किस तरह के नारे उनकी ओर से लगाए जाते हैं संसद भवन के भीतर, इसी पार्लियामेंट में। सुनिए, देश के अंदर तो देश के लिए नारे लगने चाहिए ना सर। सुनिए सुनिए, मैं आपका ये देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ अच्छा सुनिए कहते हैं। सुनिए, इनको इनके शब्द वापस लेने देखिए, और होंगे। आपके मत करिए, वैसे नहीं, इंटरप्ट यहाँ मत पर करिए, किस तरह के इंटरप्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है आपको अंदाजा है? आप बेवकूफ होंगे, महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता बेवकूफ अरे सुनिए, होंगे, अब वो जवाब क्या तो है? सुन लीजिए ठीक है। चित्रा। ये कौन बोल रहे हैं? इनको कहिए बीच में ना इंटरप्ट करें। मेहमान भी है, प्लीज अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, प्लीज अपनी अपनी बारी में। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। देखिए, सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि इसी पार्लियामेंट में ये कहा गया हिंदू राष्ट्र के लिए, तब तो किसी ने सवाल नहीं, आपने पूछा चित्रा जी उनसे कि भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा एमपी था जिसने ये बात कही। तो इस देश में अगर दूसरा कोई धर्म का व्यक्ति अपने मजहब की बात करता है तो वो नहीं चलेगा, तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना मुनासिब है? इस देश के संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता ये स्टेटमेंट, लेकिन इस पे नहीं बोलेंगे। अरे दूसरे देश का नारा लगाना, वो एक सेकंड, दूसरे देश का नारा लगाना अपने देश की संसद के भीतर, नहीं, देश विरोधी है, संसद के वो भीतर देश दूसरे विरोधी है, देश का नारा लगाना और वो फिर आप देश विरोधी कहेंगे है। हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, और फिर आप बोलेंगे सबसे बड़े, वो देश विरोधी नहीं होंगे, वो देश विरोधी नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह का भाषा उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया था, क्या वो सही है? अपने देश के भीतर, देश के पार्लियामेंट के भीतर दूसरे देश के नारे क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं? हाँ, अरे रामनवमी के दिन वो देश का देश विरोधी नारा था, ये बताइए, देश विरोधी नारा था तो सारे संबंध खत्म कर दीजिए फलस्तीन के साथ में। अगर देश विरोधी नारा था, अगर देश विरोधी, अरे सुनिए आपके कार्यकर्ता, अरे सुनिए, आपके नेता से पूछिए बिरयानी खाने क्यों जाते हैं नवाज शरीफ के वहाँ? चलिए, नवाज शरीफ के वहाँ बिरयानी महाराष्ट्र खाने क्यों पहुंच जाते हैं? महाराष्ट्र में लौट कर आते हैं, महाराष्ट्र में लौट कर आते हैं, महाराष्ट्र प्लीज। ठीक है, ज्यादा इधर उधर जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, प्लीज इधर उधर नहीं जाते हुए। मुझे लग रहा है कि शर्मा जी जवाब दे दें, उसके बाद पंकज जी मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, ओके सर, प्लीज प्लीज प्लीज। महाराष्ट्र के शर्मा जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आप जवाब दे दें। चित्रा जी, नहीं, इनके आरोप का जवाब देने की इसलिए नहीं आ सकता है चित्रा जी, क्योंकि ये तो एक अपने जो हैदराबाद की पार्टी, इनके 3 पुश्ते ओवैसी की खप गई वहाँ पर, लेकिन हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद के 150 सीट में केवल 50 सीट पर चुनाव लड़ने की हैसियत रखती है ये पार्टी। हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के 150 सीट के चुनाव में ओवैसी सिर्फ 50-52 सीट पर चुनाव लड़े, उससे ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ने की जिसकी हैसियत नहीं है, मैं उस पार्टी का क्या जवाब दूं? लेकिन इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य इसलिए कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से भी और तमाम लोगों से कि शिवाजी महाराज का नारा क्या था? शिवाजी महाराज किस विचारधारा को लेकर चले? शिवाजी महाराज तो हिंदू पादपदशाही थे, वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व और स्वराज के लिए लड़े, और उनका नारा किसके अगेंस्ट लड़े? किसके? मुसलमानों के विरुद्ध। आज उसी महाराष्ट्र के अंदर में महाराज शिवाजी के सिद्धांतों को और विचारधारा क्या थी उनकी? हिंदुत्व की। और राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू तो ठीक, 1950 के बाद देश में आतंकियों की विचारधारा है। और ये देखिए, और ये जो है, ये जो लोग, चित्रा जी यही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है इस देश में। सुनिए, इस देश में संविधान लागू है या नहीं है, ये बताइए। मैं यही कहता हूं, चित्रा जी बीच में मैंने नहीं बोला है, चंदाखोरों की पार्टी, अरे चंदाखोरों की पार्टी, अपनी अपनी बारी में बोल लेंगे प्लीज। अदानी और अंबानी की पार्टी हमसे जवाब मांगेगी, अदानी और अंबानी की पार्टी हमसे पूछेगी। अंग्रेजों की पेंशन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जीवन निर्भर चिल्लानो। इलेक्ट्रो बॉन्ड पे, अरे रजाकारों की पार्टी, अरे रजाकारों की पार्टी हो चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। इलेक्ट्रो बॉन्ड खाने वालों की पार्टी के इलेक्ट्रो बॉन्ड खाने वालों की पार्टी। कौन सी भाषा है? एक सेकंड सर, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। एक सेकंड सर, आप लोग प्लीज अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। ये सड़क छाप डिबेट नहीं हो रही है, आप लोगों को भाषा की मर्यादा सीख कर आनी होगी। आप लोग यहाँ पर अपने घर में या अपने चौराहे पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, विदेशों में भी चैनल देखा जाता है। ये कौन सी भाषा होती है? एक दूसरे पर मुद्दे पर वार कीजिए ना, मुद्दे पर घेरिए एक दूसरे को। मुद्दों की कमी हो गई है या मुद्दे है ही नहीं आप लोगों के पास? ये कौन सी भाषा है दानिश कुरैशी जी? और प्लीज अपनी अपनी बारे में, और आपकी भाषा पे मुझे रजाकार, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? हमने पूछ लिया तो गलत भाषा है। अरे ये कौन सी भाषा है? प्लीज दानिश कुरैशी जी, प्लीज मेरे ऊपर चिल्लाइए मत।
बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे आप, वो जो बिल्कुल कह भी रहे हैं, नहीं, नहीं, वो जो बिल्कुल कह भी रहे हैं, नहीं, वो भाषा बिल्कुल सही भी है। नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड वो से जो- आप आगे बढ़ गए, कौन सा भाषा शब्द सही होता है। है, नहीं, वो ये जो कौन सा कहेंगे शब्द वो होता भाषा है। सही है। मैं दोनों वो लोगों जो की भाषा कहेंगे पर ऐसी आपत्ति कर भाषा रही हूँ। बोलेंगे वो सही है। प्लीज एक सेकेंड नहीं, सर, वो ये जो सड़क बोलेंगे छाप ऐसी डिबेट भाषा नहीं हो सही रही है, ये सड़क छाप डिबेट नहीं हो रही है। अगर दोबारा आप सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करेंगे मैं बोलने नहीं दूंगी। प्लीज सभी से गुजारिश है, सभी से गुजारिश है, जुबान पर जो लगाम लगनी चाहिए दिखनी नहीं चाहिए, वो दिखती भी नहीं है, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाकर बैठे आप लोग। प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बात हो रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं और शब्दों का चयन सोच समझ के करेंगे आप लोग। बोलिए बोलिए के शर्मा जी, उधर बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। एक मिनट, ठीक, जो उन्होंने शब्द उपयोग किए वो उनके संस्कार है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। आगे में चल, ये महाराष्ट्र की वो भूमि है चित्रा जी जहां पर मुगलों को सबसे बड़ी चुनौती किसी ने दी तो शिवाजी महाराज ने दी, और शिवाजी महाराज की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा थी। और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू तो ठीक है, हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो आतंकियों की विचारधारा। तो क्या शिवाजी महाराज आतंकी थे? उनकी विचारधारा आतंकी विचारधारा है। ये जो नफरत की राजनीति पैदा करने की कोशिश कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों ने की, और उसके कारण से जो बंटवारे की स्थिति जो बनाने की पुनः कोशिश हो रही है, जब देश की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, तब देश को कैसे तोड़ा जाए, विभाजन कैसे किया जाए, तो ये चार्टर जो है ले लेके सामने आ रहे हैं। और ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए चाहे शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शरद पवार हो, ये उनको जो है तुष्टीकरण के लिए उनकी मांगों को मान रहे हैं और मांग के उन्हें आश्वस्त करके वोट लेना चाहते हैं। आज जो है झारखंड में फतवे लहराए जा रहे हैं, लोहरदगा से फतवा जारी हुआ है मौलवियों से, ये फिर से फतवे की राजनीति कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, आप, हम नहीं कर रहे हैं। आप शुरुआत करते हैं हिंदू मुसलमान की, और जब फंस जाते हैं तब कहते हैं साहब देखो मुद्दे नहीं है साहब, हिंदू मुसलमान हो रहा है। ठीक है, हम तो बकायदा महाराष्ट्र के अंदर जो है महिलाओं के विकास के लिए उनके मानदेय की बात आप कर लोगों रहे की हैं। बात हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।